हर हर महादेव। दरअसल को महाशिवरात्रि का पर्व भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भक्त साल भर इस पवित्र उत्सव की राह देखते हैं। इस दिन समस्त संसार से हो जाता है मनुष्य, पशु पक्षी, दानव देवता सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। महाशिवरात्रि के दिन हम सभी शिवजी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना जरूर करते हैं। शिवजी पर नाना प्रकार की वस्तुएं चढ़ाते हैं। दूध, गंगा जल आदि पदार्थों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं ताकि महादेव हमारी मनोकामना को पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव ही बना रहे। महाशिवरात्रि के दिन व्रत का पालन करना चाहिए, खुशी प्राप्त होता है। शिवरात्रि के व्रत के बारे में सभी पुराणों में वर्णन मिलता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन भर भूखा रहना चाहिए अथवा फलाहार करना चाहिए। इस दिन भूखा रहकर जो भी व्रत का पालन करता है उस पर महादेव की कृपा मिलती है और उसके सभी दुखों का नाश होता है। महाशिवरात्रि व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि इस दिन मनुष्य को महाशिवरात्रि व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनने पर ही संपूर्ण होता है। व्रत कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। आप भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करें। आज हम आपको पुराणों में वर्णित महाशिवरात्रि की वह महान कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत किसी कहने पर मनुष्य जो लोग आप सकती हैं, मृत्यु के बाद उसके आगे के समस्त पाप नष्ट हो जाती, कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव मां पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत के बारे में बताया था और उसकी कथा सुनाई थी। वह कथा इस प्रकार है मित्रों। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, दूर किसी देश में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहना था। वहां दिन भर शिकार करके अपने बच्चे को उनका पालन पोषण कर रहा था। अंततः दरिद्री होने के कारण उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक व्यापारी से कर्ज लिया हुआ था, लेकिन वह कर्ज को समय पर चुका नहीं पाया, जिससे क्रोधित होकर व्यापारी ने उस शिकारी को एक शिव मंदिर में बंदी बना दिया और उसे कोठरी में बैठ कर दिया। संयोग से वह दिन महाशिवरात्रि का था। मित्रों को भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस दिन शिव मठ में शिव पुराण की कथा सुनाई जा रही थी और वह शिकारी बड़ा ही ध्यान से शिव जी की कथा को सुनने लगा। फिर उसी दिन शाम को उस व्यापारी ने उस शिकारी को कर्ज चुकाने की बात कही। तब शिकारी ने अगले दिन सारा कर्ज चुका दूंगा ऐसा वचन साहूकार को दिया। तब जाकर बहुतायत से मुक्ति पा लेता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, उसी समय वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया ताकि वह शिकार घर कुछ प्राणियों की मानसिकता बेच कर व्यापारी का सारा कर्ज चुका सके। बहुत समय तक जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा और शिकार की तलाश में चलते चलते वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर अपना पड़ाव बनाने लगा। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी इस बात से बिल्कुल अनजान था। संध्या समय वह शिकारी स्वयं के छिपने के लिए बढ़ाव बनाते बनाते उसने जो कुछ उस पेड़ की पत्तियां और टहनियां तोड़कर नीचे गिरा। वे संयोग से उस शिवलिंग पर जाकर शिकार की राह देखता देखता वह दिन पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़कर शिवलिंग पर अनजाने में अर्पित करता गया। इसी दिन महाशिवरात्रि का दिन था और वह दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का आवरण में हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ गए। इस तरह हम अनजाने में किए गए पुण्य का भागी बन गया और अभी रात्रि हो चुकी थी। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, रात्रि का एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चलाकर निशाना साधते हुए धनुष की डोर खींची। तभी अचानक से बोली, शिकारी गर्भिणी हो, शीघ्र ही प्रसव कर बच्चे को। जन्म तो अगर तुमने बाण चलाया तो तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करो के अर्थ उन्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। ने अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, ऐसी विनय पूर्वक बातें सुन शिकारी का मन करुणा भाव से जाग गया और उसे हिरानी की बातें अच्छी लगी। तब उसने तुरंत प्रत्यंचा डीली कर दी और दूसरे ही क्षण वाहिनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। फिर कुछ समय के बाद एक और हिरनी उधर पानी पीने के लिए आती है। तब वह शिकारी बहुत खुश हुआ, अब तो शिकार मिल गया, ये सोच ही रहा था। इन्हीं के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, ही माथुर में कुछ ही समय पहले तो से निवृत्त ने कामातुर विरहिणी हो और काम वासना की भाव से 4 गुनी ने अपनी मर्जी की खोज में भटक रही लोगों ने शीघ्र ही अपनी मर्जी से मिलकर लौटकर वापस तुम्हारे पास आ जाओ। मेरी तरफ उनसे विनती है, तो मेरा शिकार मत करो। भगवान शिव कहते हैं,
पार्वती फिर उस शिकारी का मन की बातों से विचलित हो गया और उसने उसे भी जाने दिया। वो बार अपने शिकार को उसने स्वयं खो दिया था। अब उसका माथा ठनका और चिंता में पड़ गया कि अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो खुद ही भूख के कारण मर जाओ। मित्रों, रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ उसी तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। तभी वह शिकारी सोचता है, वाह क्या बात है, ये कैसा दुर्लभ सुबरन अवसर आया है। और फिर से उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और तीर छोड़ने ही वाला था कि वह हिरनी बोली, हरी ने इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी, कृपा करो और मुझ पर दया दिखाओ। आप उस समय मुझे मत मारो, इन्हीं छोड़कर मैं स्वयं आपके पास वापस आ जाऊंगी। नहीं, संसार को साक्षी मानकर आपको वचन देती हूँ। भगवान शिव कहते हैं। देवी पार्वती हिरनी के ऐसे वचन कारी खूब हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं सबूत नहीं है। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार हो चुका हूँ। मेरी भी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प कर व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में इतनी ने कहा, जैसी तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी ही देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। शिकारी, मेरा विश्वास करो, इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। यानी कि करुण स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसको भी जाने दिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब तो रात्रि समाप्त ही होने वाली थी और सूरज निकलने ही वाला था। तभी तो एक बहुत बड़ा हिरण उसी झील के पास आता है। अब शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा, किंतु जब उस शिकारी की तली प्रत्यंचा देखकर हिरण अत्यंत भावुक स्वर में बोला, शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली हिरणी को मार डाला तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी सहना ना पड़े। उन्हीं हिरणी का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, ये मेरा वचन है। हिरण की ऐसी बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र एकदम से घूमकर सामने देखा तथा उसने वह सारी कथा उसी हिरण को सुना दी। तब उस हिरण ने कहा, शिकारी, मेरी 3 पत्तियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर रहा था, देकर गई है मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, ऐसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भागवत शक्ति का आभास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सह परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। हिरण के परिवार को मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, देवलोक से समस्त देवता भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने वसो की। उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य विमान उस जंगल में उतरता है और वे सभी शिकारी तथा हिरण का परिवार उस दिव्य अभिमान देवताओं के साथ बैठकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आज मैंने महाशिवरात्रि पावन कथा सुनाई हूँ। जो भी मनुष्य केवल निर्मल मन से मेरी आराधना करता है, चाहे फिर वह शिकारी भी क्यों ना हो, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे इस चराचर से मुक्ति दिलाता हूँ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जाने अनजाने में जो भी भक्त मेरी शरण में आता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार से महादेव ने अपनी लीला से एक शिकारी के हिंसक हृदय को भी प्रेम से भर दिया। इस महान कथा को सुनने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश हो गया है। आपके हृदय में भगवान शिव का वास हो गया है। आपकी अवश्य ही कोई मनोकामना पूर्ण होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।